प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4। इसकी उपेक्षा सद्गुणी होकर निसंतान रहना कहीं अच्छा है, क्योंकि सद्गुण की स्मृति बनी रहती है। ईश्वर और मनुष्य दोनों उसका सम्मान करते हैं। जब तक सद्गुण विद्यमान है, लोग उसका अनुसरण करते हैं। जब वह चला जाता है तो लोग उसकी अभिलाषा करते हैं। परलोक में उसकी शोभा यात्रा मनाई जाती है, जिसमें वह विजय का मुकुट पहनकर चलता है, क्योंकि उसे अविनाशी पुरस्कारों की प्रतियोगिता में सफलता मिली है। किंतु दुष्टों की बहुसंख्यक संतति व्यर्थ होगी। उनकी जारज संतान जड़ नहीं पकड़ेगी। उसे कोई सुदृढ़ आधार नहीं मिलेगा। यदि उसकी शाखाएं में कुछ समय तक टहनियां फूटेंगी तो वह सुदृढ़ नहीं रहेंगी। हवा उन्हें झकझोर देंगी और आंधी उन्हें उखाड़ेंगी। उनकी आवश्यक टहनियां टूट जाएंगी। उनका फल बेकार होगा। वह इतना कच्चा होगा कि खाया नहीं जा सकता। वह किसी काम का नहीं होगा। जांच होने पर जारज संतान अपने माता पिता की दुष्टता का साक्ष्य देती है। धर्मी की मृत्यु और अधर्मी की लंबी आयु। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि जो वृद्धावस्था आदरणीय है वह ना तो लंबी आयु पर निर्भर करती है और ना केवल वर्षों की संख्या पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच से उठा लिया। यह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार ना हो जाए और कपट उसकी आत्मा को नहीं बहकाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुंधलाता है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित करती है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराई में से निकाल लिया है। लोग यह बात देखकर नहीं समझे। वे ये नहीं जानते कि प्रभु अपने चुने हुए कृपा तथा दया करता है और अपने भक्तों की रक्षा करता है। मरने वाला धर्मी जीवित रहने वाले दुष्ट को दोषी ठहराता है और शीघ्र पूर्णता प्राप्त करने वाला नवयुवक दुष्ट की लंबी आयु पर दोष लगाता है। लोग ज्ञानी की मृत्यु देखेंगे, किंतु वे उसके विषय में ईश्वर का प्रयोजन नहीं समझेंगे और यह भी नहीं कि ईश्वर ने उसे क्यों सुरक्षित रखा। वह यह देखेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे, किंतु प्रभु उनका उपहास करेगा। बाद में वह तिरस्कृत शव बनेंगे और मृतकों में सदा के लिए निंदा के पात्र होंगे। प्रभु उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वह उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा। उनका सर्वनाश किया जाएगा। उन्हें दुख भोगना पड़ेगा और उनकी स्मृति तक शेष नहीं रहेगी। धर्मियों और अधर्मियों के विषय में भिन्न निर्णय। जब उनके पापों का लेखा जाएगा तो वे डरते कांपते आएंगे। उनके कुकर्म उनके सामने खड़े होकर उन पर दोष लगाएंगे।